नमस्कार दोस्तों। ओ लेवल का सर्टिफिकेट जारी हो चुका है। बहुत लोगों को इंतज़ार था क्योंकि वैकेंसी आई हुई थी और समय रहते हो गया, है ना? हम सबकी तरफ से, स्टूडेंट्स मेरे सबकी तरफ से, जो नाइलेट वाले, नाइलेट के ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, क्योंकि उन्होंने समय रहते हमारी सुनी, है ना? और सर्टिफिकेट जारी हो गया। काफ़ी लोग काफ़ी खुश हैं स्टूडेंट्स। तो 2-3 सवाल है, कैसे डाउनलोड करें और सिग्नेचर वेरिफिकेशन एक होता है, वो कैसे करें, फिर बताता हूँ मैं सारी बातें। और एक ये सवाल जो मेरे पास काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि अगर 6 मंथ में ही हमने कंप्लीट कर लिया है, या फिर 1 ईयर में किया है, या फिर 2 साल में किया है, कोई-कोई तो 5 साल में करते हैं ओ लेवल। क्योंकि उनका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन 5 ईयर पहले कर दिए, उसके बाद एग्ज़ाम दिए नहीं, फिर अब जाके दे रहे हैं, ऐसे होता नहीं। कोई 5 साल में कंप्लीट करता है, कोई 1 साल में कर लेता है। 6 महीने में तो वैसे भी कोई कर नहीं सकता। 8, 9, 10 महीने तो लगने ही लगना है कम से कम, अगर आप जोड़ोगे सर्टिफिकेट डेट और रजिस्ट्रेशन डेट की, तो फिर हाँ, तो सारी बातें आज मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये देखो, सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पे एक इशू, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मार्क रहता है। ये फाइनल अभी नहीं हुआ आपका, ये मान्य नहीं होगा। आपको इसको ऐसे करना है, ऐसे होना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं, ये दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग हैं, जैसे अलग अलग स्टूडेंट के हैं। और इसमें आप देखोगे, जैसे लोग पूछते हैं ड्यूरेशन क्या है ओ लेवल की, 1 ईयर है कि 6 महीने के 5 साल है। यहाँ पे देखो एक लिखा है अवधि, ड्यूरेशन 540 आवर, मतलब 540 घंटे लिखा गया, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा छोटा सा है। ये स्टूडेंट, मतलब इनमें से एक 6 महीने में, मुझे इतना कंफर्म नहीं, एक तो 6 महीने का मतलब एक ही बार में चारों पेपर रजिस्ट्रेशन किया, चारों पेपर लॉक किया और एग्ज़ाम दिया और पास हो गए, रिजल्ट सब कुछ हो गया। और एक है जो 1 साल से ज़्यादा टाइम लगा। दोनों में मैं देखा, और भी मैंने बहुत सारा देखा, जो 5 ईयर में कर लिए उनका भी देखा, जो 6 महीने में, जो भी मतलब एक ही बार में जो चारों पास करे उनका भी मैंने देखा। सब में मुझे एक ही चीज़ यहाँ पे दिखा, 540 आवर। जो अभी सर्टिफिकेट आ रहा है, ये जो नया वाला, ये ऐसे ही है, सेम ऐसे। ये देखो, अभी इसका इशू डेट जो देखोगे आप, 21 अप्रैल 2026 है, मतलब अभी आज ही आया है सर्टिफिकेट। इसका इशू डेट भी देखो कितना पीछे दिए, मतलब अच्छा काम किए हैं। जिनका प्रोजेक्ट पहले से जमा था, उनका इशू डेट रिजल्ट का ही डेट दे दिया। तो जिनका जब भी फाइनल हो रहा है प्रोजेक्ट और रिजल्ट, प्रोजेक्ट भी एक तरह का रिजल्ट होता है, जैसे प्रोजेक्ट जमा करोगे, जब आप रिजल्ट के बाद भी करोगे ना, तो उसका भी 10 दिन तो कम से कम लग ही जाता है, समझ लो एक तरह से रिजल्ट फाइनल होने में। जब हमारा शो होता है, हमारा जैसे सारे एग्जाम हम लोग देते हैं, तुरंत थोड़ी रिजल्ट आ जाता है, वैसे ओ लेवल की कहानी है। कुल मिला के ऐसे ये होता है। तो आप ये देखा कि इसमें 540 आवर, उसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसको कुछ पता ही नहीं है कि सर्टिफिकेट ये कितने महीने में इन्होंने किया है। तो ओ लेवल की यही असली कहानी है। आप समझ रहे हो आप? तो कुछ कोई समझ ही नहीं सकता कि आप कितने दिनों में किए हो, और उसके बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल कौन रखता है? जब हम पास हो जाते हैं ओ लेवल कोई भी एग्ज़ाम, तो उसका थोड़ी ना दुनिया भर का हम रखेंगे। हम तो पास हो गए हैं, सर्टिफिकेट मिल गया है। अब ये सर्टिफिकेट हमारा नाइलेट के वेबसाइट पे होनी चाहिए, बस। वो निकलेगा कैसे? 2 चीज़ हमारे पास होना चाहिए। जैसे कभी भी वेरिफिकेशन कहीं हो रहा है, सर्टिफिकेट असली है कि नकली है, ये तो नाइलेट के वेबसाइट पे पता चलेगी। कैसे पता चलेगी? उसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ होना चाहिए बस, रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी। बाकी हमको कुछ याद भी नहीं है, हम याद करके करेंगे ही क्या? और दोनों चीज़ मेंशन भी रहता है इस पे, ठीक है? और ये इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर ये आपका सर्टिफिकेट मिल गया, तो मतलब आपने पास किया, असली है, नकली भी नहीं है। बस यही वेरिफिकेशन होना चाहिए, और क्या। ठीक है, आप लोग बाकी समझदार हो, तो ये टेंशन दिमाग से निकाल देना कि 6 महीने में है कि साल भर में है कि 5 साल में है ना? सबका 540 घंटे का ही ओ लेवल का कोर्स होता है। अब ये टोटल माना जाएगा 1 साल का ही होता है। 540 घंटा मतलब उतनी पढ़ाई का ये 1 ईयर का एक डिप्लोमा बन जाता है। तो बोला जाता है डेली। अब थोड़ी ना कोई बहुत 10 घंटा 20 घंटा पढ़ता है, 1-2 घंटे का पार्ट टाइम कोर्स है ओ लेवल। फिलहाल ये आप अब डाउनलोड कैसे करना है आपको? आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, सर इंस्टीट्यूट से हम पढ़ते हैं तो वो लोग नहीं देंगे, क्या करेंगे, सर्टिफिकेट क्या होगा? तो आपके पास सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए 2 चीज़ होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा डीओबी, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। आप सर्च करो ओ लेवल सर्टिफिकेट डाउनलोड, ये है लिंक। चलिए मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कंप्यूटर पे
कैसे आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद कैसे सिग्नेचर वेरिफिकेशन करना है, जो मैंने दिखाया ना यहाँ पे, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर रहता है नीचे, मैंने हाइड कर दिया सारी चीज़ें क्योंकि समझते हो आप लोग, हाइड करना ही पड़ता है। और बाकी सारी चीज़ें रहता है, पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे रहेगा, डीओबी रहेगा, ई डिटेल आपके सर्टिफिकेट पे रहता है। जब भी मान लो अभी आपका सर्टिफिकेट नहीं आया, देखो बहुत लोगों का आ चुका है, बहुत लोगों का 1-2 दिन में जैसे आ जाता है, धीरे धीरे सबका आ जाएगा, जो जिनका भी प्रोजेक्ट सबमिट पहले से रहता है। इसलिए आप समय रहते प्रोजेक्ट जरूर सबमिट करवा लिया करो, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम ताकि भविष्य में न हो, अगर जल्दी सर्टिफिकेट जरूर। चलिए फिर कंप्यूटर की स्क्रीन में चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सिग्नेचर वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिख दो यहाँ पे ओ लेवल सर्टिफिकेट लिख दो, ठीक है, मतलब ऐसे लिख दो ओ लेवल सर्टिफिकेट या कुछ भी ओ लेवल के बारे में। तो यहाँ पे एक कुल मिला के आपको जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ये student.millet.gov.in, इसी पे चले जाना है, ठीक है। जैसे चाहे उसी में खोलो चाहे न्यू, मैंने न्यू ओपन कर लिया, यहाँ पे देखो ऐसे ओपन होगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ये हटा देना है, फिर नीचे चले आना, लॉगिन यहाँ पे नहीं करना है, नीचे आ जाना और डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन ये है, देख रहे हो, इसका अलग विंडो ओपन होगा। देखो इस पर क्लिक किया मैंने, एक अलग विंडो ओपन होगा, ये वाला, इसका अलग होता ही है सारी कहानी सर्टिफिकेट की। यहीं से सारे सर्टिफिकेट, जो नैलिट के सारे सर्टिफिकेट यहीं से जारी होते हैं। अब आपको आगे क्या करना है ये समझो। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सब ठीक है। सेलेक्ट टाइप ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा है, 2 तरह के यहाँ पे सर्टिफिकेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, एक रेगुलर सर्टिफिकेट, एक मॉड्यूलर सर्टिफिकेट। मॉड्यूलर कह रहा है यहाँ पे देखो, मॉड्यूलर सिर्फ OABC जो होता है उसी में होता है, बाकी जो CCC में ACC BCC ये सब ओ लेवल भी सब रेगुलर सबका होता है, लेकिन मॉड्यूलर सिर्फ, मॉड्यूलर का मतलब होता नहीं जैसे ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं, M1 M2 M3 M4। जब आपको मॉड्यूलर करना है, मतलब अलग अलग मॉड्यूल का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो आप मॉड्यूलर पे किया करो। और आपको रेगुलर पूरा सर्टिफिकेट चाहिए, फाइनल वाला असली वाला, तो आप रेगुलर पे किया करो। हालांकि जो मेन सर्टिफिकेट तो रेगुलर ही होता, जैसे इसमें देखोगे क्या बोलते हैं ओ लेवल की बात करोगे अगर, तो इसमें मुख्य जो सर्टिफिकेट होगा वो रेगुलर सर्टिफिकेट को ही मुख्य सर्टिफिकेट बोला जाता है। ये तो हो गया, रेगुलर सेलेक्ट कर लिया आपने, मेन वाला जो फाइनल है। उसके बाद ओ लेवल सेलेक्ट कर लो, सिंपल बहुत है ये। यहाँ पे देखो ओ लेवल मैंने कर लिया। उसके बाद आपको देख लो यहाँ पे क्या क्या भरना है, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें जानते हो, कुछ सिक्योरिटी पर्पज होता है किसी का, क्यों दिखाऊं मैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना होगा ये थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ 10/11 ऐसे, मतलब 10 नवंबर है तो 10 नवंबर, तो यहाँ पे 2000 ऐसे ऐसे करके 2 है तो ऐसे डाल देना है, ठीक है। इस तरह से मतलब यहाँ पे देखो बताया गया है, ऐसे ही डालना आप लोग COB, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा भरना है, उसके बाद सबमिट करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने सब कुछ भर दिया है, हाइड कर दिया है सारी चीज़ें मैंने। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा ना मैं, तो नीचे देखोगे अभी 2 ही ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन बढ़ जाएंगे, कैप्चा आ जाएगा। अभी देखो जैसे मैंने सबमिट किया तो देखो नीचे ये 2-3 ऑप्शन बढ़ गए, है ना, आप ध्यान से देख सकते। तो यहाँ पे आपको अब कैप्चा कोड फिर से यही भरना है, मोबाइल नंबर डालना है आपको अपना, और फिर से सबमिट, सेंड SMS करना है, उसके बाद सबमिट करना होगा। देखो मोबाइल नंबर और कैप्चा तो मैंने डाल दिया है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई सा भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला, समझ रहे हो बात। मतलब कोई भी नंबर डालो, जरूरी नहीं कि आपका जो इंस्टीट्यूट से हो, आप इंस्टीट्यूट वाले या कोई वाले, है ना, कुछ भी नहीं। बस आपको क्या चाहिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, कोई सा भी दुनिया का मोबाइल नंबर, ठीक, वो एक वेरिफिकेशन करवाता है आपको। फिर सेंड SMS पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो एक यहाँ पे ऑप्शन एक्स्ट्रा आज देखो ऊपर आपको बोलेगा कि OTP हैज बीन सेंट, ठीक है। एक ऑप्शन और नीचे आ जाएगा आपका कि OTP वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डालो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी आया हुआ है हमारे मोबाइल नंबर। अब जैसे इस पे सबमिट करूंगा मैं, वैसे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होगा आपके सामने, ठीक है।
उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे देखोगे तो डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन होगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपका सर्टिफिकेट आपके डाउनलोड फोल्डर में जाके डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ऊपर देखो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। कुल मिला के डाउनलोड फोल्डर में आगे जाके स्टोर हो जाएगा ये। तो आपको डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है, फाइल एक्सप्लोरर में जाना है और यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन होता है इधर देखो उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे ऊपर ओ लेवल का साइंड मतलब सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्म में आपका ये आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको ओपन करूँगा तो देख सकते हो आपके सामने यही है सर्टिफिकेट। मतलब बहुत सारी चीज़ें हाइड ही कर दिया हूँ मैं, आप सोच रहे होगे। तो ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो 21/4/2026 ये इशू डेट होता है। सर्टिफिकेट नंबर फोटो के जस्ट नीचे होता है जहाँ पे आपकी फ़ोटो रहेगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए चेक का साइन, मतलब सिग्नेचर वेरीफाई उसको बोलते हैं। ये कैसे करना है, सबसे पहले आपको फ्रेंड्स आपको मैं बताऊँ, एक पीडीएफ एडिटर होता है उसको आपको इंस्टॉल करना होगा। पीडीएफ एडिटर का नाम है फॉक्सिट, जो कि फ्री में मिल जाएगा। फॉक्सिट पीडीएफ रीडर करना, ठीक है। फॉक्सिट पीडीएफ रीडर आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ये फ्री में भी इंस्टॉल हो जाएगा। नीचे आओगे आप, कहीं पे लिखा है, मिला है बाय नाउ का ऑप्शन जरूर है, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है विंडो के लिए, ठीक है भैया, हमको बस आपको फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देना और डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब ये पूरी तरह से डाउनलोड हो जाए थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि इसकी जो साइज है वो 376 MB है। देखो ये है ना, ऐसी है। इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करोगे तो एस करना है, ठीक है। एस करने के बाद ये इंग्लिश से यहाँ पे लैंग्वेज देखो ऐसा आ रहा है, पूछ रहा है, ओके कर दिया, ये अब इंस्टॉल हो जाएगा। अभी डाउनलोड हुआ, अभी इंस्टॉल हो गया। यही रूल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल करते हो। तो यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट पे कर देना, जो भी ऑप्शन है नेक्स्ट पे कर देना ऐसे। फिर उसके बाद ये एक्सेप्ट कर लेना, फिर नेक्स्ट कर देना। फिर फोल्डर पूछेगा कहाँ पे चाहिए, तो प्रोग्राम फाइल में फॉक्सी सॉफ्टवेयर आ रहा है। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, टाइपिकल और कस्टम। तो टाइपिकल ठीक है, ठीक है। इसको चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक कर दें, थोड़ी टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में भी। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे फिनिश पे क्लिक हो जाएगा, ऐसे फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे तो ये इंस्टॉल होगा, खुलेगा अपने आप। देखो ये खुल गया। तो रजिस्टर करने को बोल रहा है, तो रजिस्टर जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे नॉट नाउ कर दो। और इसको चाहो तो यहाँ से फाइल में जाके ओपन करो। ओपन में आप वही ओपन करो जो मतलब पीडीएफ आपने जिसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना, ब्राउज पे करने के बाद डाउनलोड पे, जहाँ पे मैं मतलब कुल मिला के तो जो ओ लेवल ये साइन लिखा हुआ है पीडीएफ, इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। तो जब इस तरह से आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन है ना, इस पर आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट सिग्नेचर का ऑप्शन आता है, तो आपको उस पर करना है वैलिडेट सिग्नेचर। जैसे मैं इस पर करूँगा तो आप यहाँ पे देखो ऐसा ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद आप सिग्नेचर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे शो सर्टिफिकेट का ऑप्शन है सबसे ऊपर, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ट्रस्ट का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ट्रस्ट पे करके ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। फिर अब आप देखोगे यहाँ पे ओके कर खत्म, इसको क्लोज। जैसे इस पे एक दो बार क्लिक करोगे, देखो मैंने जैसे क्लिक किया वैसे ये वेरीफाई हो गया। अब आपका वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब इसको आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद अपने पास रख लेना, नहीं तो ये क्या होता है ना, बार बार ये ऐसे होगा। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P प्रेस करो, या फिर आप राइट क्लिक करोगे जब यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना और ये कहीं पे भी इसको सेव कर लो, ठीक है। अपने कहीं पे भी इसको सेव करके रखोगे तो उसके बाद आप, जैसे अभी कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में, लेकिन याद रखना ये जो कॉपी है यही क्वेश्चन मार्क मतलब यही वेरीफाइड रहेगा, दूसरा कॉपी इसका वेरीफाइड नहीं रहेगा। इसको मैंने ओके कर दिया तो ये प्रिंट हो जाएगा। कहीं पे भी इसको सेव कर लो, जैसे डाउनलोड में इसको रख लेता हूँ, कोई नाम लिख दो, ओ लेवल सर्टिफिकेट।
बस इसको सेव कर लो। ठीक है, अब ये सेव हो गया। अब ये ऐसे ही वहाँ पे रहेगा आपके कंप्यूटर में, फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हो कभी भी। फिर मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।